आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले खबर कोटा विद्युत प्रसारण निगम की, जिसकी कथनी और करनी में ये कैसा घालमेल है। 132 केवी सब स्टेशन में लाइन के नीचे ही कर दिया ऑपरेशनल बिल्डिंग का निर्माण, जबकि प्रसारण निगम जगह जगह बोर्ड लगाकर जनता को चेतावनी दे रहा है। 132 केवी लाइन के नीचे किसी तरह का निर्माण वर्जित है, जान को खतरा बताकर चेतावनी दी जा रही है। और ऐसे में प्रसारण निगम ही नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा है। आखिर इसके पीछे खेल क्या है। बोरखेड़ा में 132 केवी सब स्टेशन निर्माण के ठेके में सामने आई भारी गड़बड़ियां। 5 साल से चल रहा 132 केवी सब स्टेशन के निर्माण अभी भी अधूरा है। तो प्रसारण निगम के अफसर टेंडर अवधि की तारीख पर तारीख बढ़ाते रहे और इसके बावजूद सब स्टेशन को नियमों की पूर्ति किए बिना ही चालू कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बकायदा इसका लोकार्पण कर शिलापट भी लगा दिया, जबकि उक्त सब स्टेशन में ट्रंचो, सीसी वर्क समेत कई कार्य अधूरे हैं। उक्त अधूरे कार्यों के चलते ग्रिड संचालन कर्मियों के जान का खतरा और इसके बावजूद अशोका बिल्डकॉन फर्म पर प्रसारण निगम की ये मेहरबानी है। तो ये फर्म कौन सी है? अशोका बिल्डकॉन फर्म, जिस पर निगम की मेहरबानी नजर आ रही है। क्या वाकई में ये मेहरबानी है निगम की? प्रसारण निगम कर्मियों ने भी अशोका बिल्डकॉन की उक्त लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन प्रसारण निगम के अफसर कार्रवाई की बजाय निजी फर्म को संरक्षण दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी जुड़ी हुई है कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको लेकर घालमेल कैसे किया जा रहा है। कोटा विद्युत प्रसारण निगम की कथनी और करनी में ये कैसा घालमेल है कि 132 केवी सब स्टेशन में लाइन के नीचे ही ऑपरेशनल बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया है, जबकि प्रसारण निगम जगह जगह बोर्ड लगाकर जनता को चेतावनी दे रहा है। 132 केवी लाइन के नीचे किसी तरह का निर्माण वर्जित है, ये चेतावनी दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कैसे प्रसारण निगम जगह जगह बोर्ड लगाकर चेतावनी तो दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऑपरेशनल बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया है। 132 केवी सब स्टेशन में लाइन के नीचे ही ये ऑपरेशनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। 132 केवी लाइन के नीचे किसी तरह का निर्माण वर्जित है, उसके बावजूद ये निर्माण हुआ है। जान को खतरा बताकर चेतावनी दे रहा और ऐसे में प्रसारण निगम ही उसकी धज्जियां भी उड़ा रहा है। यानी आम लोगों को तो चेतावनी दी जाती है कि जान को खतरा हो सकता है, लेकिन निगम ही नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहा है। अब इसके पीछे खेल क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोरखेड़ा में 132 केवी सब स्टेशन निर्माण के ठेके में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं, अनियमितताएं सामने आई हैं। 5 साल से चल रहा 132 केवी सब स्टेशन के निर्माण का निर्माण अभी तक अधूरा है। और हमारे सहयोगी राम सिंह और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम सिंह, ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले में क्योंकि 2 चीजें निकल कर आती हैं, एक तो जहां पर निर्माण नहीं होना चाहिए वहां निर्माण किया जा रहा है और ये खतरा हो सकता है, और 132 केवी स्टेशन के निर्माण भी अभी अधूरा है। विस्तार से जानकारी दें। देखिए मेगा, ये जो 132 केवी सब स्टेशन का निर्माण से जुड़ा बड़ा मामला है और 5 साल पहले ये ठेका दिया था अशोका बिल्डकॉन को और अभी तक इसका कार्य अधूरा नहीं हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि अधूरे कार्य रहने के चलते ऊर्जा मंत्री ने इसका लोकार्पण भी कर दिया। अब आप ये देखिए, जब काम अधूरा पड़ा है, ट्रेंचों का काम अधूरा पड़ा है और इंटरलॉकिंग का काम अधूरा पड़ा है, रात को अंधेरे में इसको ऑपरेट करने में भारी दिक्कत आती है और टेक्नीशियनों की जान को भी खतरा है। इसके बावजूद प्रसारण निगम ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए
इसका लोकार्पण करवा दिया और अभी कार्य अधूरा भी पड़ा है। बिल्डकॉन पर कोई पेनल्टी की गई है नहीं की गई, इसको लेकर अधिकारी हालांकि अभी चुप्पी साधे हुए हैं। 5 साल में इसका निर्माण तक पूरा नहीं हो पाया। और यही नहीं, इसके नीचे 132 केवी सब स्टेशन के नीचे जो नीचे बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, प्रसारण निगम दूसरों को तो दोष दे रहा है कि निर्माण वर्जित है, और इन्होंने बिल्डिंग का निर्माण कर दिया। और जो टेक्नीशियन इसमें बैठते हैं बिल्डिंग में, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबको दरकिनार करते हुए बिल्डिंग का निर्माण को कैसे सैंक्शन दे दी, ये समझ से परे है। और टेक्नीशियन जो प्रसारण निगम में, वो भी इस बात को लेकर के विरोध जताया उन्होंने कई बार, लेकिन प्रसारण निगम के अफसरों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जी राम सिंह, तो फिर सवाल ये है कि इतनी गड़बड़ियां जैसा आप बता रहे हैं, उन सब गड़बड़ियों के बावजूद अशोका बिल्डकॉन फर्म का प्रसारण निगम पर ये मेहरबानी है, ये माने? बिल्कुल निश्चित रूप से मेहरबानी के चलते आप देखिए तारीखों पे तारीख बढ़ाई है इन्होंने। जो टेंडर दिया गया था इनको 5 साल पहले, उस पर तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, ये प्रसारण निगम की लापरवाही का सबसे बड़ा नमूना है। अपने ही कर्मियों की जान के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और प्रसारण निगम के अधिकारियों ने इसको कैसे इस प्रोजेक्ट सैंक्शन दे दी ऑपरेशन बिल्डिंग को, ये सबसे परे है। और सवाल भी उठा रहे हैं प्रसारण निगम के जो कर्मचारी हैं, वो भी उठा रहे हैं कि आखिर उनके कर्मियों की भी जान को खतरा है। राम सिंह, तो ये निजी फर्म को संरक्षण कौन दे रहा है? देखिए प्रसारण ये यहाँ के जो टेक्नीशियन है वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि अशोका बिल्डकॉन पर मेहरबानी की जा रही है। इसकी जो गड़बड़ियां है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अभी तक प्रसारण निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और प्रसारण निगम के चीफ इंजीनियर से लेकर के और एमडी से लेकर के इस पर बिल्कुल मेहरबानी का जो मामला सामने है, ये तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सब स्टेशन का भी 5 साल से अधूरा चल रहा है और अभी भी अधूरा काम पड़ा है। और उसको चालू भी कर दिया, सब स्टेशन को चालू भी कर दिया, बिजली आपूर्ति चालू कर दी। तो ऐसे में इसका जो ऑपरेशन, जो इसको ऑपरेटिंग कर रहे हैं टेक्नीशियन, उनकी जान को तो खतरा है ही है। ठीक है राम सिंह, आप बने रहिए। विक्रम भी हमारे साथ स्थानीय संवाददाता जुड़े हुए हैं। विक्रम, जो नियम बनाते हैं वो ही नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी मेगा, देखें कि जिस प्रकार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जो नियम तय कर रखे हैं कि चाहे 132 हो, चाहे 220 हो, चाहे 400 केवी लाइन हो, उन लाइनों के नीचे किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश भी देते हैं और ये पाठ भी पढ़ा रहे हैं आम जनता को। लेकिन खुद ही नियमों की पालना करने में खामियां दिखा रहे हैं और खुद ने ही बिना सोचे समझे इन्होंने नीचे बिल्डिंग को कैसे अप्रूव्ड निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी, जबकि वहां जीएसएस का 20 करोड़ की लागत का वो जीएसएस बना है। और वहाँ सबसे एक अहम बात यह भी है कि वहाँ देखा गया कि जब इसका लोकार्पण करने खुद ऊर्जा मंत्री वहाँ आए और ऊर्जा मंत्री के साथ ओम बिरला भी वहाँ मौजूद रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नजर भी वहाँ नहीं गई कि इस बिल्डिंग जो कंट्रोल रूम है, जहाँ से 132 का प्रसारण वहाँ से जेवीएनएल को मिलेगा, जहाँ आम जनता को जो बिजली मिलेगी उसका प्रसारण उस जीएसएस से होना है। जबकि वहाँ रहने वाले कर्मचारी जो टेक्नीशियन, यदि उनकी जान की सुरक्षा ये नहीं कर पा रहे हैं और सुरक्षा का ढिंडोरा भी पीटते हैं कि हर व्यक्ति की, हर टेक्नीशियन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, सुरक्षा का पाठ आम जनता को पढ़ाते हैं, लेकिन खुद ही आज देखने में आया कि खुद ही सुरक्षा के नियमों को तार तार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मेगा। विक्रम, ये भी मसला है कि ऊर्जा मंत्री ने लोकार्पण भी कर दिया और जबकि वो अधूरा कार्य है। जी देखिए, जब ऊर्जा मंत्री और बड़े नेता वहां पहुंचे, वहां रोड नहीं है, सिविल का सारा काम अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है और तकरीबन इतने समय, मतलब 1 वर्ष में ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन कामों को पूरा करने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, करीबन आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन 5 वर्षों में सिविल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिससे जो टेक्नीशियन वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि जब उनको जो लाइट कट का जो ऑप्शन जो दे रखा है वो उनके 6 फीट 7 फीट से ऊपर है। जब उनके फाउंडेशन अगर कंप्लीट नहीं है तो उनको भी समस्या आ रही है, लेकिन उनको फाउंडेशन कंप्लीट कर देना चाहिए था निजी कंपनी को। अभी तक निजी कंपनी को फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होना, ये स्पष्ट जाहिर होता है कि कहीं
के साथ इन प्रसारण निगम के अधिकारियों की बहुत बड़ी साठगांठ है। जी मेघा। विक्रम, अगर निगम कर्मी जो है वो बार बार आवाज उठा रहे हैं, उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, उसके बावजूद अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ये कौन सा दबाव है जो अधिकारियों को रोक रहा है अपने ही कर्मियों की जान से खिलवाड़ होने दे रहे हैं वो? देखें कि जिस प्रकार वहां के जो कर्मचारियों ने भी, टेक्नीशियनों ने भी और वहां जो गार्ड मौजूद हैं उन्होंने भी कुछ अवगत कराया था कि हमारे इस प्रकार जो लाइन गुजर रही है, लेकिन जो कर्मचारी जैसे ही आवाज उठाता है तो वहां के जो उनके अधीनस्थ जो बड़े अधिकारी हैं वो उनको चुप कर देते हैं, जिससे उनकी आवाज ऊपर तक पहुंच नहीं पाती और आवाज नहीं पहुंचने से जो खामियां हैं वो जो की त्यों बनी रह जाती है। ऐसे में अधिकारियों को अब ये खबर प्रसारित होने के बाद उनको आवश्यकता बनती है कि वहां इन सुरक्षा उपकरणों को और अब जिस प्रकार वहां सुरक्षा के लिए जो इंतजाम करने हैं वो इंतजाम पूरे करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।